नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। भिक्षुणी पचारा श्रावस्ती की अरहत प्राप्त भिक्षुणी थी, जिसका पूर्व जीवन बहुत ही दुखदायी था, बहुत ही कष्टप्रद था, दर्दनाक था, दुखदपूर्ण था। कवि बच्चारा की कहानी के कवि ने अपने शब्दों में इस प्रकार पिरोया है। शीत सुलोचन सब गुण आगर, श्रावस्ती मह नाम उजागर। पुत्र नए कहूँ वित्त अपारा, तनुजा एक अति पटचारा। प्रसिद्ध सेठ सुलोचन, जो श्रावस्ती का एक शेष था, उसके पास अपार संपत्ति थी, लेकिन कोई पुत्र नहीं था। जब उसकी पुत्री नौजवान हो गई, उसे उसके विवाह की चिंता होने लगी। वह सुयोग्य वर की तलाश में जुट गया। पचारा के माता पिता उसे घर से बाहर जाने से मना कर दिया, लेकिन एक मालिक का लड़का जो जवान हो रहा था, वह प्रतिदिन फूल तथा सब्जी उसके बागों से तोड़ करके उसके घर पहुंचाता था। उसे देखकर पचारा का एकांत मन खिल उठा। वह नौजवान भी उसकी ओर आकर्षित हो गया। वह एक प्रेयसी पचारा का सानिध्य पाकर के काम क्रीड़ा में निपुण हो गया। तन मन प्राण भय मिले कू, बीत गए मधुमास अनेकू। तब ही प्रयास पिता कर फूला, भयों सफल रहे वर अनुकूला। उन दोनों के तन मन और प्राण मिलकर एक हो गए। अनेक वसंत बीत गए। उसी समय पचारा के पिता ने एक योग्य वर खोज लिया। वह प्रसन्न था, अच्छा विवाह करके अपने उत्तरदायियों से निवृत्त हो जाऊंगा। कीन सविधि सत्कार दुआरू, भोजन पान समय जन सारू। धूम धाम बड़ी बरन न जाए, ब्याहन केर धरी शुभ जाए। बारात का दरवाजे पर अच्छा स्वागत सत्कार हुआ। समय के अनुसार खान पान कराया गया। सेठ के घर बहुत खुशी, चहल पहल व्याप्त थी, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अंत में शुभ विवाह की घड़ी आई। सिर पर सेहरा बांधकर दूल्हा जब विवाह के लिए घर में गया, लेकिन वहाँ विचित्र हर्ष खुल गया कि पचारा घर से गायब हो गई है, भाग गई है। उसे पिता ने सिर पीट लिया।
बहुत प्रयास करने पर भी पटचारा को खोजा पर नहीं मिली। वो अपने प्रेमिनी के साथ दूर के गांव में जाकर बस गई। साजन संग न भंग न भूजी, लाई सेठ सुता कुछ पूंजी, बेचन जोग पनक कछुलाही, कुलगत वृत्त सहज अपनाई। पटचारा के प्रेमी सुधाकर मालिक के पास पूंजी भाग भी नहीं था, परंतु पटचारा कुछ पूंजी लेकर गई थी, अतः उसके कुछ पूंजी लगा करके अपनी पारिवारिक वृत्ति सुधाकर माली ने अपना लिया। दोनों का जीवन निर्वाह चल रहा था। वह गर्भवती हो गई। पटचारा अपने प्रथम बच्चे को जन्म देने के लिए मायके जाना चाहती थी। प्रेमी सुधाकर ने मना किया, परंतु वह नहीं मानी। अंततः दोनों श्रावस्ती की ओर चल पड़े, परंतु रास्ते में ही प्रसव पीड़ा होने लगी। वह एक जगह व्याकुल होकर बैठ गई। तब सुधाकर ने उसे गोदी में उठाकर एक पेड़ के नीचे लाया और जमीन पर मोटा कपड़ा बिछाकर लिटा दिया। तहनव जात जन से पटिचारा, खंड धार पति कोट से चारा, जाय न अग्र बहुर धर पाछे, कीन से जात करम सब आछ। वहाँ पटचारा ने एक शिशु को जन्म दिया। पति ने कटार से उसकी नाल काटी। फिर वे श्रावस्ती ना जा करके अपने घर वापस लौट गए। उन दोनों का जीवन आपस में प्रेम पूर्वक बीतने लगा। तीसरा वर्ष पूरा ही नहीं हुआ कि उसका अगला बच्चा गर्भ में आ गया। फिर पटचारा ने बच्चे के जन्म के लिए मायके जाने के लिए जिद करने लगी। सुधाकर उसे समझाया कि मायके में उसके माता पिता उसे अब शरण नहीं देंगे, मगर वह नहीं मानी और छोटे बच्चे को लेकर श्रावस्ती के लिए चल पड़ी। लेकिन बाग में रास्ते में मार्ग में बड़ी विपत्ति आ गई। अंधड़ उग्र बमंडर घोरा, घुमरी घिरे घन चारहु ओरा, गरज तरज बहु बरसन लागे, लथपथ चीरे अधीरे अभागे। तेज आंधी और भयंकर तूफान के साथ चारों ओर से घुमर घुमर कर बादल घिर आए। वे गरज गरज कर जोर जोर से बरसने लगे। उनके कपड़े पानी से भीग कर तरबतर हो गए। वे बेचारे बहुत व्याकुल हो गए, दुखित हो गए, व्यथित हो गए। रात भी हो गई थी, अंधेरे में रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसी विपत्ति में उनके जीवन में कभी नहीं आई थी। परंतु सुधाकर हिम्मत करके एक लकड़ी और घास फूस की झोपड़ी बनाने के लिए आगे बढ़ा। एक जगह घास फूस का ढेर था, उसे उठाने लगा, तभी उसे एक जहरीले सांप ने डस लिया। विष उसके पूरे शरीर में फैल गया और वह मर गया। उसी समय पटचारा को प्रसव पीड़ा उत्पन्न हो गई। को अब देत प्रबोध पशुते, सही बड़े पीर जन सिनो पूते, कटौ न जब से लखंड प्रहारा, तात कताल निरोर सिनारा। अब उस पशुता को सांत्वना देने वाला कोई नहीं था। बड़ी पीड़ा सहकर उसने नवजात को जन्म दिया। पत्थर के टुकड़े की चोट से नाल को काटना चाहा,
परंतु नहीं कटा, तो उसने अपने दांत से काट कर अलग किया। जैसे तैसे सवेरा हुआ, अपने दोनों बच्चों को गोद में लेकर पथ को खोजने लगे। थोड़ी दूरी पर उसे मृत अवस्था में उसका पति मिल गया। वह उसके शरीर से लिपट कर विलक कर रोने चिल्लाने लगी। विपत उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। अब उसका कोई सहारा नहीं रह गया था। माँ को रोते देखकर बच्चे भी रोने लगे। पोटली में कुछ खाना उसे दे दिया। चित्त भर मित्र बदरंग मुख, अंग शिथिल सब गात, धरि धीरज चिपकाई, उजू चलील चरणो जात। उस समय अत्यधिक शोकाकुल होने के कारण पटचारा का चित्त भ्रमित था। उसका मुख मलिन था। शरीर के सभी अंग शिथिल हो गए थे। किसी प्रकार से धैर्य धारण करके नवजात शिशु को लेकर छाती से चिपका कर वह वहाँ से आगे चल पड़ी। पोटली कंधे पर लटकाया था। एक हाथ से दूसरे बच्चे को पकड़ा था, इसलिए और कमजोरी के कारण वह बार बार जमीन पर बैठ जाती थी। जेहि तहि भात बड़ी पत धीरे, आई अंत तरंगन तीरे, पोखी नदी कछु पकिल पानी, लीन बाद ग्रसित जन मालिन। जैसे तैसे वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और अंत में नदी के किनारे आकर रुक गई। पानी गंदला था। उसका देख करके अनुमान लगा लिया कि इस नदी में बाढ़ का पानी आ रहा है। सके न दूनहु सात उतारी, चाहस उतरन बारहि बारी, बड़हि बुझाय तजस यही पारा, रहनो जात गई पटचारा। वह दोनों बच्चों को एक साथ नदी पार नहीं करा सकती थी, इसलिए दोनों बच्चों को बारी बारी से उस नदी को पार कराने की सोची। उसने अपने बड़े बच्चे को समझा बुझा करके नदी के तट पर बैठा दिया और छोटे नवजात बच्चे को गोद में लेकर के नदी में उतर गई। जब वह बीच धार में पहुंची तो उसे ऊपर एक गिद्ध मंडराता हुआ दिखाई दिया। वह उसके बच्चे को छीनना चाहता था। वह चीख चीख कर उसे भगाने लगी। किनारे बैठा बच्चा समझा माँ मुझे बुला रही है। वह नदी के पानी में भी उतर कर डूबने लगा। चीख परी लके मानहु बौरी, ताहि सवेग बचावन दौरी, कर पद भार गई जब पारा, भयहु बिलाए प्रखर जल धारा। बड़े बेटे को डूबते हुए देखकर ऐसे चीख पड़ी जैसे पागल हो गई हो। वह जल्दी ही तट पर आकर के नवजात बच्चे को जमीन पर लेटाकर बड़े बच्चे को बचाने के लिए नदी में कूद पड़ी। जब तक हाथ पैर मारता उस तक पहुंचती तब तक वह तेज जलधारा में बह गया था। इतनी जिला है निरापद पाई, गीधराज बड़ी बात बनाई, रघु जातक पर मार झपाटा, चंगु दबोच गयु निज बाटा। इधर रास्ता साफ देख करके गीधराज ने अपना काम कर दिया। वह नवजात बच्चे पर झपट्टा मारकर अपने
चंगुल में दबोकर ले उड़ा। बरन न जाय जननी संतापा, बहुविध करति विलाप कलापा। गहि सिर पीट गई पुन पारा, पीहर चली गई पटचारा। पटचारा के ऊपर मानो पहाड़ टूट पड़ा। उसका संताप अवर्णनीय था, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वह अपने दोनों बच्चों के, एक डूबने की, एक गिद्ध उठा ले जाने की चिंता में दुखित हो गई। जोर जोर से विलाप करती रही और कभी कभी बेहोश हो जाती थी। शुद्ध बुद्ध खोकर वह कुछ समय तक बैठी रही। तत्पश्चात वह पोटली को सिर पर रखकर अपने मायके के रास्ते पर चल पड़ी। जब वह श्रावस्ती के निकट पहुंची तो उसे रास्ते में एक बुढ़ा आदमी मिला, जिससे अपने माता पिता के बारे में पूछा। उस बुढ़े आदमी ने बताया कि तुम्हारे माता पिता अब इस संसार में नहीं हैं। चक्रवात बढ़ जो निसियावा, टूट बिटप दिन कच्छ चपाया। दोनों साथ गए जमलोकू, तो कह बाच बिदारुन शोकू। रात में बहुत बड़ा तूफान आया था। उसी से एक वृक्ष टूट करके तुम्हारे माता पिता के घर के कमरे पर गिर गया था। वे दोनों उसी में दबकर मर गए थे। शमशान में दोनों के अस्थि को जलाकर वहीं से मैं घर जा रहा हूँ। यह दुखद समाचार सुनकर वह व्याकुल और अधीर हो गई। उसके सामने अंधेरा छा गया। उसका जीवन अंधकारमय हो गया और सोचने विचारने के लायक न रहे। वह बेसुध होकर पड़ गई। आंख तरेर परे संहिता का, खोल हंसी मुख मारी ठहाका। फेंक फार सकल परिधाना, गए पगिलाई जल ठजिए जाना। बच्चारा ने पड़ोसी को आंखें तरेर कर देखा और बड़े जोर से ठहाका मारकर हंस पड़ी। उसने अपने सब कपड़े फाड़ डाले, फेंक दिए। बूढ़ा समझ गया कि या तो अब पागल हो गई। वह निमस्तर होकर अनाप शनाप बकने लगी। वह जहाँ जाती वहाँ बच्चों की भीड़ उसके पीछे पड़ जाते। लोग उसका मजाक उड़ाते, तमाशा बनाते। उसके ऊपर कोई कपड़ा डालता तो उसे फेंक देती थी। लोगों ने पत्थर से मारने दौड़ती थी। लोग भी उससे दूर ही रहते थे। वह घूमते घामते जेतवन पहुंच गई। उसे देखकर भिक्षुगण डर गए, आशंकित हो गए। उसको देखकर सम्यक बुद्ध उसके निकट आ गए। दृष्टि प्रबोधक शोधक जिया, पर सतगात हिलार से हिया। बड़ संताप भगन तुम पावा, तन मन बोध विकल विसराया। मन को संतावना देने वाले, मन को शुद्ध करने वाले सम्यक संबुद्ध दृष्टि से उसके शरीर को छूते ही उसके
हृदय को झकझोर दिया। तब उन्होंने बोला, महान तुम्हें बहुत संताप झेलना पड़ा है। तुमने देखा, पहाड़ को देखा है, दुखों के पहाड़ को देखा है। तुम्हारा मन दुखी बोझिल है, तुम दुख से पीड़ित हो। तुम व्याकुल होकर अपने तन मन होश को खो दिया है। तुम फिर से अपना खोया हुआ होश प्राप्त करो, चित्त में चेतना ग्रहण करो। ऐसा कहकर उन्होंने अपना उत्तरीय डाल दिया। उसने शर्माते हुए अपना तन ढक लिया। तब वह बूढ़ा पड़ोसी भी वहाँ आ गया और उसने भगवान बुद्ध से पटारा के साथ घटित सभी घटनाओं के वर्णन किया। वंचित माता पिता पति पूता, जानी गए प्रभु आसु प्रसूता। जय विदितासु परमित हुई, प्रजापति सम जही सोई। तथागत बुद्ध जान गए कि इसने अपने माता पिता को, अपने पुत्रों को खो दिया है। इसके साथ ही यह संग परसुता है। यह बात उन्होंने भिक्षुणी महाप्रजापति गौतमी को बुला करके समझाकर उसे सौंप दिया। भिक्षुणियों ने उसकी रात दिन सेवा किया, उसे वैराग्य का उपदेश भी देती रही। धीरे धीरे उसका भ्रम, अज्ञान व क्लेश दूर हो गया। वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। पूरे प्रबोध गहसु अब अंतु, परम प्रसन्न भये भगवंतु। सीनन साध कलुष जिय जारा, जीवन मुक्त भई पटचारा। अंत में जब पटचारा ने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया तो तथागत बुद्ध बहुत प्रसन्न हुए। पटचारा ने शीलों का पालन करते हुए अपने मन के विकारों को जला दिया और जीते जी निर्वाण को प्राप्त कर लिया, जिसका संसार में कोई सहारा नहीं था। तथागत बुद्ध सम्यक संबुद्ध उसके सहारा बने। वंदन करत जहान जन, अभिनंदन करत। भयउ न होई आन, देव दयामर बुद्ध सम। यह संसार जिसकी वंदना करती है तथा संसार का हर आदमी जिनका अभिनंदन करता है, ऐसे तथागत बुद्ध को समान करुणाशील मानव में तो कोई दूसरा पैदा ही नहीं हुआ है और न भविष्य में पैदा होगा। ऐसे सम्यक संबुद्ध करुणाशील भगवान बुद्ध को हम नमन करते हैं। नमो बुद्धाय।